प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं व्हाट आर द यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। फर्स्ट जो यूज है वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम में यूनिट क्या है और दूसरे सिस्टम में यूनिट क्या है, उनको आपस में किस प्रकार बदला जा सकता है। दूसरा यूज है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द वेरियस फार्मूले, कि अलग अलग जो फार्मूले हैं वो ठीक है या नहीं है, इसकी चेकिंग हम डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा करेंगे। और थर्ड यूज है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूला क्या होगा। तो फर्स्ट यूज को हम समझते हैं कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू है वो हमेशा सेम रहेगी अगर हम किसी भी सिस्टम के द्वारा उसको मेजरमेंट करेंगे, कि सिस्टम कोई भी हो लेकिन फिजिकल क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। तो कोई क्वांटिटी क्यू है, अगर दो सिस्टम है जिसकी एक की यूनिट u1 है और सेकंड यूनिट जो है वो दूसरे सिस्टम में u2 है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब u1 एंड u2 दीज आर द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड n1 एंड n2 दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब हमें पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले के लिए हम तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। मान लेते हैं कि जो पहली फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट u1 है, वहाँ पर जो डायमेंशनल फार्मूले के लिए मास, लेंथ और टाइम हम लेंगे वो है m1, l1 एंड t1। ये है u1 के लिए, u1 क्वांटिटी u1 यूनिट के लिए। और u2 यूनिट के लिए हम लेते हैं m2, l2 एंड t2। इस प्रकार ये डायमेंशनल फार्मूले हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट u1 के लिए, ये डायमेंशनल फार्मूला है किसी भी क्वांटिटी उस क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले यूनिट u2 के लिए। अब m1, l1 और t1 इसके रिस्पेक्टिव के लिए हम मान लेते हैं कि एक m की जो पावर है वो a है, b l की पावर b और t1 की पावर c, यानी कि a, b एंड c ये तीनों इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिस्पेक्टिव डायमेंशंस होंगे, रिस्पेक्टिव डायमेंशंस होंगे। इसका मतलब u1 को हम लिखेंगे m1a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, इसी प्रकार m2 की पावर a, b एंड c। अब यहाँ से इक्वेशन से हमें पता है कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, और यहाँ से अगर हम n2 की वैल्यू निकालें तो n2 इज इक्वल टू n1 u1 एंड u2। इस प्रकार अगर यहाँ पर हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज करें तो n2 इज इक्वल टू n1, u1 के डायमेंशनल फार्मूले हमारे पास है m1a, l1 b, t1 c, और u2 के लिए डायमेंशनल है m2a, l2 b एंड t2 c। उसके बाद अगर पावर जो है वो सेम हो तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि n1 बाहर निकाल लेते हैं, m1 डिवाइड बाई m2, और दोनों की पावर क्या है a, इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ a, l1 बाई l2 इसकी पावर है b एंड t1 बाई t2 और इसकी पावर है c। इस प्रकार हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी q थी जिसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर हमारे पास वैल्यू हो m1, l1 और t1 और m2, l2 और t2 और n1 की, अगर ये वैल्यू हो तो हम इस फिजिकल क्वांटिटी की दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इससे जुड़ा हुआ एक हम क्वेश्चन करते हैं, कि क्वेश्चन है कि कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू डाइन। क्वेश्चन है कि हमें कन्वर्ट करनी है कि 1 न्यूटन इनटू डाइन में बदलना है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और फोर्स की दो सिस्टम अगर हम बात करें, कि अगर एम के सिस्टम की बात करें और सी जी सिस्टम की बात करें तो यूनिट जो होंगी 1 न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है एम के सिस्टम में और डाइन है वो सी जी सिस्टम में। अब हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, कि एफ का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो होता है m1, l1 एंड t-2। अब हमें इस यूनिट की सहायता से लेके अब हम कन्वर्ट करेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स के एक सिस्टम यूनिट न्यूटन टू डाइन। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू
डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो m1 L1 T-2। अब जो डायमेंशंस होंगे फोर्स के लिए, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b के लिए 1 है और c की वैल्यू -2 है। हमने अभी फार्मूला किया है कि n2 = n1 m1 by m2 की पावर a, L1 by L2 पावर b एंड T1 by T2 पावर c। अब हमें n1 जो है वो 1 न्यूटन है, उसको हमें n2 में कन्वर्ट करना है कि कितने डाइन होंगे। इसका मतलब है n1 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो मैं इसकी जगह ले देता हूँ 1 m1 by m2, यहाँ पर a की पावर कितनी है 1, L1 by L2, b की पावर भी 1 और T1 by T2 और c की पावर जो है वो -2। अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर न्यूटन में m1 जो है वो न्यूटन के लिए मास, लेंथ और टाइम की यूनिट है, तो हम मास को m के सिस्टम में किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, CG सिस्टम में मास को ग्राम्स में, सेंटीमीटर में और सेकंड में। तो m1 1 इंटू m1 की जो वैल्यू है वो 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड डिवाइड बाय 1 सेकंड पावर -2। इसको अगर हम सॉल्व करें कि 1 किलोग्राम बाय ग्राम, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर और पावर 1 और 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड 1 हो जाएगा, 1 की पावर -2। अब यहाँ अगर हम हल करें इसको तो 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 1 10⁵। अब जो n2 है वो डाइन में कन्वर्ट करनी है, तो हम लिखेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस प्रकार हम एक फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम में से यूनिट दूसरे सिस्टम में यूनिट में बदल सकते हैं। सेकंड यूज है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस चेक करनी हो, फार्मूले करेक्ट चेक करने के लिए किसी भी फार्मूले के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के डायमेंशंस अगर सेम है तो हम कहेंगे कि फार्मूला करेक्ट है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के डायमेंशनल फार्मूले अगर करेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो फार्मूला भी करेक्ट नहीं है। इसको हम समझने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही करते हैं कि एक इक्वेशन दी गई है, एक रिलेशन दी गई है कि t इज इक्वल टू 2π √L/g। t जो है वो टाइम है, 2π इंटू L लेंथ है और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब हमें यहाँ पर ये पता करना है कि क्या ये फार्मूला ठीक है या नहीं है। हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करेंगे अब यहाँ पर कि यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड में। अब हम इन दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन लिखेंगे। यहाँ पर टाइम है तो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर जो डायमेंशन होंगे वो है t और टाइम के डायमेंशन क्या होंगे, हम इस प्रकार लिखते हैं डायमेंशन को t। राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास फार्मूला है 2π √L/g। 2π क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके तो डायमेंशन होंगे नहीं। हमारे पास अब है √L/g और L क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला √L डिवाइड बाय g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वही, तो g की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो LT-2। अब हम इसको चेक करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो L/L ये कैंसिल हो जाएगा, √1/t⁻² और √t⁻² और ये बन गया t। तो हमारे पास आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जिसका डायमेंशन था t और राइट हैंड साइड में डायमेंशन फार्मूला वो है t है। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो फार्मूला है वो क्या होगा, करेक्ट है। थर्ड यूज है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। किसी भी फार्मूला की डेरिवेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी कैन ड्राइव द फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड वी नो द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले हम फाइंड आउट कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी
कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का यूज करेंगे और वहाँ पर हम MLOT जो बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, MLNT, उनका प्रयोग करके हम किसी भी फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी, कि किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी के लिए डेरिवेशन हमें फाइंड आउट करनी है, विच में डिपेंड अपॉन, जो टी है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बोब, कि पेंडुलम की यूज होने वाली बोब की मास कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। इसका मतलब है कि टी जो है वो डिपेंड करता है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला m है, पावर a, l की पावर b, और थर्ड जो क्वांटिटी है वो है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू है c। a, b और c ये तीनों जो हैं वो डायमेंशंस हैं, रिस्पेक्टिव हैं मास, लेंथ और ग्रेविटी के। t इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल के लिए हम एक कॉन्स्टेंट टर्म k का यूज करते हैं, m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c। अब k जो है वो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका मतलब इसके कोई डायमेंशन होंगे नहीं। अब हम जो m, l और g है इनके डायमेंशन लिखते हैं m, l और t के रूप में दोनों तरफ। तो यहाँ इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m0, l0, t1। k कॉन्स्टेंट, इसके डायमेंशन नहीं होंगे। मास है m की पावर a, l, b और g के डायमेंशन होते हैं l, t-1 पावर c। इसको सोल्व करते हैं, m की पावर a, l की पावर b है और यहाँ l की पावर c है। इसको मैं लिख सकता हूँ कि l की पावर b प्लस c, और t की पावर है LT-2 होता है, तो t की पावर -2c, m0, l0, t की पावर 1। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार दोनों की पावर को हम कंपैरिजन करते हैं। हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि a, b और c की। यहाँ पर m की पावर a है, यहाँ पर m की पावर 0 है। इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर l की पावर b प्लस c है और यहाँ पर l की पावर 0। थर्ड में t की पावर है -2c और यहाँ पर है 1। a की पावर 0, b इज इक्वल टू -c एंड c इज इक्वल टू -1/2। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई है। अब c की वैल्यू जो है वो -1/-2 है, ये वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, तो b की वैल्यू क्या होगी, b इज इक्वल टू 1/2। अब हम ये a, b और c तीनों वैल्यू हमारी जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर जब हम पुट करते हैं वैल्यू, तो t इज इक्वल टू k जो कॉन्स्टेंट है वो है m की पावर a, m की पावर a का मतलब m की पावर 0, l की पावर b, l की पावर का मतलब 1/2, और g की वैल्यू है -1/2। यहाँ पर कॉन्स्टेंट k, m की पावर 0 मतलब 1, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ l/g। तो हमारे पास फार्मूला आया t इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट अंडर द रूट l/g। किसी और फार्मूले की सहायता से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वो होगी t इज इक्वल टू 2π अंडर द रूट l/g। तो इस प्रकार ये टाइम पीरियड है किसी भी सिंपल पेंडुलम का। तो हम डायमेंशनल फार्मूले की सहायता से किसी भी सिस्टम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं।